आप देख रहे हैं बुंदेली दर्शन में। इस वक्त जो हमें भैया दलपतपुर में है और भीम आर्मी की आप सेना देख सकते हैं। ये संभव भैया किस कारण है, ये तो आप लोग देख के अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये सर पे ताज पहनना एक नॉर्मल चीज़ नहीं। आज भी ये जो हम माइक पकड़े हैं बाबा साहब की देन, वो ये शिक्षा की देन है। शिक्षा से अच्छा स्वर्ग तो भैया हम कछू नहीं मानत। इसी संबंध में भैया अपन भीम कर्मियों से भैया कुछ अपन चर्चा भी करत भैया का कह वो है इनको। जी नमस्कार भैया। पहले तो हमारे प्रदीप भैया के लिए जय भीम। जय भैया। भैया ये संभव था आज ये मालाएं पहनना, ये जाटो कौम कितने हाई फाई आवाज में गाने बजाना, ये गाड़ी पे चलना, ये कुर्सी पे बैठना या दफ्तरों में जाना, ये संभव था भैया? जी बिल्कुल संभव नहीं था। ये सब बाबा साहब की देन है और हमारी जो समाज इस स्तर पे है जो सब बाबा साहब की देन है। पहले ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना बैठने का अधिकार था और ना जूते तक पहनने का अधिकार नहीं था। कपड़े भी पहनने का अधिकार नहीं था। वो सब जो आज हम इस मुकाम 1947 से पहले कि कुछ पंक्तियाँ बताइए समाज के लिए कि क्या हाल था उससे पहले? उसके पहले कमर में झाड़ू बंदी होती थी जी जी। और गले में मटका बंधा हुआ था। मतलब हमारी समाज के जो व्यक्ति थे वो जमीन पे थूक भी नहीं सकते थे और जहाँ जहाँ चलते थे तो पीछे से झाड़ू बांध देते थे, तो वह जहाँ जहाँ निकलते थे उनके पैरों के निशान तुरंत मिट जाते थे। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए और महिलाओं के लिए? मैं समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि सभी शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का सभी साथ दें और आगे चल के उनको सत्ता में लाएं। और बाबा साहब के जो बलिदान है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये हमारी जो जीवन है उनके लिए है कुर्बान। आज जो महिलाएं बड़े गर्व से चलती हैं, महिलाओं के लिए ये नौकरी संभव थी? बिल्कुल नहीं थी। पहले ये क्या कहेंगे? महिलाओं के पहले नौकरियां नहीं थी। जब से संविधान बना है, जब से बराबरी का अधिकार दिया है बाबा साहब ने, जब से महिलाएं नौकरी के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो भैया बाबा साहब का ये बलिदान भूलना नहीं चाहिए समाज के लिए, क्योंकि पहले 1947 से पहले का अपन इतिहास पढ़ेंगे तो भैया कमर में झाड़ू बंद हो रही तो और मुँह में हड़िया बंधी रहती। ये सब भैया निवेदन है भैया कि ये चीज़ के लाने अपन को न भूलना चाहिए। अगर बाबा साहब ना होते तो ये चीज़ें संभव नहीं थी। आइए इसी संबंध में अपन विधानसभा अध्यक्ष जी से भी अपन बात करते हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी। जय भीम भैया। भैया क्या कहना चाहेंगे जन्म दलपतपुर मंडल अध्यक्ष भाई आकाश का जन्मदिन था। जी जी। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी संतों महापुरुषों का बाबा साहब का आशीर्वाद जीवन पर बना रहे। भीम आर्मी बंदा विधानसभा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है एवं उनकी हार्दिक जन्मदिन के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे भैया? सबसे पहले तो मैं आकाश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसके बाद मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो आज बाबा साहब की देन है, जो आज हम सब इकट्ठे यहाँ पे खड़े हैं और जन्मदिन अपन स्वतंत्र रूप से मना रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो बाबा साहब के पहले की जो बात है, उस समय पे हम लोगों को तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। जो अदर समाज के लोग थे वो हम लोगों को अछूता मानते हैं और अछूता मानते थे। लेकिन आज जो बाबा साहब की देन है, जिस वजह से हम सब लोग इकट्ठे कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जबकि महिलाओं को उस समय पे शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने जब से संविधान रचा है उस समय से महिलाओं के लिए भी अधिकार मिले हैं और आज जो हमारी समाज है, समाज सिर्फ बाबा साहब की देन से आगे बढ़ रही है। जो अपनी कौम है बाबा साहब के योगदान को भूलती जा रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए बाबा साहब के बारे में बताएं, बाबा साहब के बारे में पढ़ाएं और हमें भी आगे निकल कर बाबा साहब के विचारों को आगे लाना है, ताकि हमारी जो दबी कुचली कौम है उसके लिए हम लोगों का संघर्ष और बाबा साहब का संघर्ष पता चले कि हम बाबा साहब के लिए क्या करते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद।